आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम है द विचर रिवेंज। इस मूवी में हम एक बहुत ही प्यारा कपल देखते हैं जो आपस में बहुत ही मोहब्बत और हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर तभी उनकी जिंदगी एक हादसे के चलते बिल्कुल बदल कर रह जाती है। इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की अलीना को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर खून से लथपथ किसी से डर के भाग रही थी। तभी हम उसके सामने एक विच को खड़ा देखते हैं जो कि उसको गले से पकड़ कर ऊपर उठा लेती है और उसको जान से मारने लगती है। इसी देर में इस लड़की अलीना की आंख खुल जाती है, यानी कि ये अलीना का एक ख्वाब था। इसके बाद हम अलीना के हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हम अलीना को उसकी दोस्त के साथ फोन पर बात करते हुए सुनते हैं जहाँ वो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अब बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। रात को अलीना और उसके हस्बैंड डिनर करते हुए टीवी पर एक न्यूज चलते देखते हैं जहां पर बताया जा रहा था कि रशिया की आर्मी ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं और इन लोगों का जीना हराम कर दिया है और वो लोगों के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट करते हैं। अब जहां पर अलीना और उसका हस्बैंड रहता था वहां पर भी आर्मी पहुंच गई थी, इसलिए अलीना का हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर वहां से किसी सेफ जगह पर जाना चाहता था। अब वो वहां से निकल पड़ते हैं और शॉर्टकट रास्ते से जाने के चक्कर में जंगल का रास्ता अपनाते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि वहाँ पर उनका सामना रूसी फौजियों के साथ हो जाएगा। रूसी फौजियों का लीडर उनकी गाड़ी रुकवाता है और उनके बाकी साथी अलीना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उसके बाद हम रॉबर्टो जो कि फौजी ग्रुप का लीडर था उसको बाकी साथियों के साथ बात करते हुए सुनते हैं कि हमें इन दोनों को मार कर फेंक देना चाहिए ताकि हम इनकी गाड़ी हासिल कर सकें और हम गाड़ी का इस्तेमाल करके पास के गाँव जाकर जरूरत और खाने पीने की अशिया ला सकें। रॉबर्टो भी अपने साथियों की बात से एग्री करता है। इसके बाद उनमें से कुछ साथी जाकर अलीना के हस्बैंड को गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं, मगर अलीना का हस्बैंड अपनी जेब से गन निकालकर उन्हीं गार्ड्स पर हमला कर देता है और बहुत मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर किसी तरह भागते हैं। इसी में उनका एक फौजी गाड़ी के नीचे आकर कुचल के मर जाता है, मगर अब क्योंकि काफी रात हो गई थी इसलिए वो जंगल में मजीद सफर नहीं कर सकते, इसीलिए अलीना अपनी दोस्त के घर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अलीना के हस्बैंड को तो गोली लगी थी जिसकी वजह से उसका काफी खून बह गया था। अलीना अपने हस्बैंड को इस हालत में देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है, मगर उसके हस्बैंड के बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अलीना से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। इसके बाद अलीना अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को अपने दोस्त के घर के अंदर ले जाती है। उसकी बॉडी जो कि खून से लथपथ थी उसको साफ करने लगती है और अपनी दोस्त से कहती है कि जब तक मैं अपने हस्बैंड की मौत का बदला नहीं ले लूंगी मैं चैन से बैठने वाली नहीं और अपने हस्बैंड की लाश को नहीं दफनाऊंगी। जिस पर उसकी दोस्त उससे कहती है, मगर तुमने तो ये सब कुछ छोड़ दिया था। अलीना कहती है कि ये सब कुछ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही छोड़ा था, मगर जिस बेरहमी से उन्होंने मेरे हस्बैंड का खून किया है मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। अलीना की दोस्त उसको काफी समझाती है, मगर अलीना कहती है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने हस्बैंड के खून का बदला नहीं ले लेती। इसके बाद हम अलीना को एक खुफिया दरवाजा तोड़कर एक हार के अंदर जाते हुए देखते हैं। अलीना की कलाई में हम कुछ बंधा हुआ देखते हैं जैसे कि वो उसको कंट्रोल करने या फिर रोकने के लिए था, मगर अलीना उसको अपनी कलाई से काट देती है और उसकी तमाम ताकतें उसके पास वापस आ जाती हैं। इससे फिर वो अपने असली रूप विच में आ जाती है। असल में अलीना पहले भी एक विच ही थी, मगर उसने अपने हस्बैंड और प्यार की खातिर ये सब कुछ छोड़ दिया था। अब अगली सुबह हम फिर से उन्हीं फौजियों को देखते हैं जहाँ पर रॉबर्टो अपने साथियों से कह रहा होता है कि गाँव में जाओ और जो मिले उसको उठा कर ले आओ। अभी साथी रॉबर्टो की बात मानते हुए गाँव की तरफ चले जाते हैं। लोगों के घरों में घुसकर उन पर जुल्म करने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं और उनके घर की तमाम चीजें लूटने लगते हैं। इसके बाद वो एक ऐसे घर में घुसते हैं जहाँ पर एक लड़की भी थी। पहले ही उनको मारते हैं, उनका सामान लूटते हैं और उस लड़की को बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं, उससे बदतमीजी करने लगते हैं और जाने से पहले उनमें से कुछ फौजी उस लड़की के साथ ज्यादती कर देते हैं। इनके कुछ साथी जो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं उनके पास एक औरत आती है, वो उनको समझाने की कोशिश करती है और उनसे ये सब कुछ रोक देने को कहती है, जिस पर वो फौजी उसके सर पर ही गोली मार कर उस बेचारी को भी मार देते हैं। अब ये फौजी वहाँ के घरों से सामान लूट कर जंगल की तरफ वापस आ जाते हैं, मगर इस बार वो अपने साथ उस लड़की को भी ले आए थे ताकि वो उस लड़की को भी अपने साथ जंगल में रख सकें और जब चाहें अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। अगले सीन में हमें अलीना को दिखाया
जाता है जो कि बाहर अपनी गाड़ी के पास आती है और जो फौजी इनकी गाड़ी से टकराया था उसका खून उसी गाड़ी पे लगा होता है। अलीना वो खून सैंपल लेने के बाद उस पर रिचुअल करने लगती है। जब अलीना रिचुअल कर रही होती है तो उस फौजी की हालत वहाँ पर बहुत खराब हो जाती है। उसके मुंह से इंसानी बालों जैसा कुछ निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर से एक खत भी बाहर निकलता है जिस पर लिखा होता है कि इस जंगल को मैं तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना दूंगी। जिसे देखकर सभी फौजी बहुत खौफजदा हो जाते हैं और जिस फौजी पर रिचुअल किया गया था उसकी पूरी बॉडी, उसकी आंखों, नाक और कान से खून निकलने लगता है जिसकी वजह से उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है। बाकी की फौजी उसको इस हालत में देख के डर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को जाकर दफना देते हैं। अभी उनमें से कुछ फौजियों को लगता है जिस लड़की को वो बंदी बनाकर लाए हैं अगर वो उसको छोड़ दें तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, इसलिए वो उस लड़की को आजाद करके जंगल में ही अकेला छोड़ देते हैं। अभी जैसे तैसे करके वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसके सामने अचानक से एक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि अलीना थी। अलीना उस लड़की को देख उसके पास आती है और वो उस लड़की से कहने लगती है कि तुम अगर इस सब का बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तभी रात को दूसरी तरफ हम एक फौजी को देखते हैं जो कि बाकी साथियों से थोड़ा हटकर बाथरूम करने आया होता है। जब वो फौजी वहाँ पर खड़ा बाथरूम कर रहा होता है तभी उसको एहसास होता है कि यूरिन की जगह उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। अभी वहाँ पर हम एक और फौजी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली की तस्वीर उठाए बैठा होता है। वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता है और उनके पास जाना चाह रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने साथियों को छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकता था, फिर वो उस तस्वीर को देखते देखते ही वहीं पर सो जाता है। तभी अलीना उसके पास उसको वहाँ पर मारने के लिए आती है मगर वो उसके हाथ में वही तस्वीर देखती है, इसलिए वो उसको मारे बगैर वो तस्वीर ही वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर अलीना वहाँ पर बैठे एक और फौजी को अपना शिकार बनाती है। वो उस फौजी के सामने बहुत सारे पैसे फेंकती है। वो फौजी तो जैसे उन पैसों को देखकर पागल ही हो गया था, इसलिए वो अलीना का पीछा करना शुरू कर देता है। सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि अलीना ने उस फौजी को एक दरख्त के साथ बांध रखा था। उसके जिस्म पर कपड़े मौजूद नहीं थे और ठंड से वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। फिर अलीना अपना रिचुअल उस आदमी पर करना स्टार्ट करती है। फिर अलीना बाकी सभी फौजियों के सामने उनके साथी को बहुत ही भयानक मौत देती है, मानो कि जैसे उसकी बॉडी में किसी ने ब्लास्ट कर दिया हो और हवा में उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद भी रॉबर्टो अपनी टीम से कहता है कि ये सब उनके दुश्मन की चाल है। उन्होंने इस पूरे जंगल में बॉम्ब बिछा रखे हैं और वो हमारे साथियों को एक एक करके मार रहे हैं। फिर हम अलीना को देखते हैं जो कि उस फौजी से उसकी फैमिली की तस्वीर चुरा कर लाई थी। उस तस्वीर के ऊपर भी रिचुअल करने लगती है जहाँ पर उसकी दोस्त आकर उसको मना करती है और उसको समझाती है कि तुम्हारा बदला जायज है मगर बेगुनाह लोगों को मारना ये कहीं का भी इंसाफ नहीं। मगर अलीना उसकी एक नहीं सुनती और उस तस्वीर के ऊपर भी रिचुअल करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस फौजी का मोबाइल बजता है और उस मोबाइल में उसको किसी ने उसकी फैमिली की भयानक मौत की तस्वीर भेजी होती है, जिसको देखकर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और बहुत ज्यादा रोने और चिल्लाने लगता है। तभी एक एक करके उसके पास उसकी फैमिली की मौत की बहुत सारी तस्वीरें आने लगती हैं। ये देख वो फौरन रॉबर्टो के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, मगर इस पे रॉबर्टो उससे साफ इनकार कर देता है। रॉबर्टो कहता है कि हमें अभी जंग लड़नी है और तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, जिस पर वो फौजी वहाँ से भाग निकलने का फैसला करता है। वो फौजी बाकी सभी से छुप कर उस टैंक में बैठता है, मगर जैसे ही वो टैंक थोड़ा सा आगे लेके जाता है उसको अपने सामने अलीना दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। अलीना से बचने के लिए वो अपने टैंक को रिवर्स करता है, मगर इसी चक्कर में उसके बहुत सारे और साथी भी उस टैंक के नीचे आकर कुचल के मर जाते हैं। जब बाकी साथियों को पता चलता है तो वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो उस आदमी को बांध कर बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। उसके बाद इनके आसपास जंगल में हर तरफ बॉम्ब फटने लगते हैं, इसलिए ये सभी फौजी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। उनमें से एक फौजी जो बॉम्ब के फटने से थोड़ा सा जख्मी होता है, उस फौजी को हर तरफ वही साइकिल वाली औरत नजर आती है जिसको उसने सर पर गोली मारी थी। वो फौजी उस औरत से भागने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि वो ऑलरेडी जख्मी था इसीलिए नीचे गिर जाता है। तभी हम वहाँ पर उसके लीडर को उसके पास आते हुए देखते हैं, जो कि उसको बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि वो लीडर नहीं बल्कि अलीना ने उस लीडर की शक्ल ले रखी थी। अलीना उस फौजी को बहुत ही दर्दनाक मौत देती है
और उसका दिल निकाल कर ले जाती है। फिर हम अलीना को वही दिल खाते हुए देखते हैं और ऐसा करने से उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो रहा था। इस बार भी अलीना की दोस्त उसको बहुत ज्यादा समझाती है मगर और उल्टा वो अपने दोस्त पर ही गुस्सा होने लगती है। अब जंगल में सभी फौजियों को पता चलता है कि जिन मरे हुए साथियों को उन्होंने दफनाया था उनकी डेड बॉडीज किसी ने वहाँ से बाहर निकाल ली हैं। ये सब सुन वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जंगल से गाँव की तरफ जाने का रुख करते हैं। गाँव जाने के लिए सभी लोग टैंकी और बढ़ते हैं। तभी ये सब देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब था। हम देखते हैं कि जिन लाशों को दफनाया हुआ था वहाँ से उनको किसी ने निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दरख्तों के साथ लटका दिया था। ये सब देख वो फौजी बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक फौजी काफी घबरा जाता है। वो कहने लगता है कि मेरी अब बस हो गई है और ये सब कुछ मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद को ही गोली मार देता है। अचानक वहाँ पे रोबर्टो को जंगल की ओर आते हुए एक औरत नजर आती है और ये सभी लोग उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अगर देखते ही देखते वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। ये औरत कोई नहीं बल्कि अलीना ही थी और वो तमाम गोलियां अलीना को लग चुकी थी। अलीना की दोस्त उसके जिस्म से गोलियां निकालने में उसकी बहुत मदद करती है। दूसरी तरफ फौजी खून को देखकर ये समझ जाते हैं अब वो औरत जख्मी हो चुकी है। इसके बाद वो सभी खून का पीछा करते करते अलीना के दोस्त के घर की तरफ आ जाते हैं। उनमें से दो फौजी देखने के लिए घर के अंदर जाते हैं और दो बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जो दो फौजी बाहर खड़े हुए थे अलीना उन पर भी रिचुअल कर देती है जिससे वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। उनमें से एक फौजी दूसरे फौजी को शूट करके उसकी जान ले लेता है। अंदर जाने वाले फौजियों में रोबर्टो भी शामिल था। जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं शीशे में खुद को देखते हैं तो उनमें से एक को अपना चेहरा शीशे में जला हुआ दिखाई देता है, जिसको देख रोबर्टो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके चेहरे की ऐसी हालत देख के रोबर्टो उसे ही मार देता है। अपने साथी को मारने के बाद वो एक कॉर्नर में छुप जाता है और जैसे ही अलीना अंदर इंटर होती है वो अलीना को भी पीछे से मार कर गिरा देता है। अब जिसके ऊपर वो हमला करता है वो अलीना नहीं बल्कि अलीना की शक्ल में उसका दोस्त होता है। इतनी ही देर में अलीना भी ऊपर से आ जाती है और वो रोबर्टो के साथी को बहुत ही भयानक मौत देती है। जब वो उसको मार रही होती है तो अचानक से ऊपर उसकी दोस्त आ जाती है जो कि उसको बताती है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो और इसी वजह से इतना जख्मी होने के बावजूद तुम्हारी जान भी बच गई। वो आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से रोबर्टो अलीना की दोस्त को गन पॉइंट पर रख के अलीना को धमकाने लगता है, मगर इस बार अलीना इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो एक ही झटके में रोबर्टो को मार गिराती है और उसकी जान ले लेती है। अब अलीना अपने माँ बनने वाली खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी और क्योंकि उसका बदला भी पूरा हो गया था इसलिए अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रही थी और वो यहाँ से कहीं दूर चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अलीना का एक बहुत ही प्यारा सा बेबी होता है जिसको पाकर वो काफी ज्यादा खुश थी और धीरे धीरे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही थी। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।